रोड़ी से आई हूँ, दिल का मरीज हूँ। कल भी आई थी, परसों भी, आज भी आई हूँ। नहीं है डॉक्टर तो कहाँ से हम इलाज करवाएंगे, तो हम कहाँ जाएं गरीब लोग। मेरा बेटा चलते चलते माजूर हो गई, अभी 3 महीने हो गए, न इलाज न गोली न दवा, हम परेशान हैं। नॉर्मल बच्चे नहीं है, बीमार है, इनका क्या कसूर है? कोई डॉक्टर ही नहीं उठा रहे। बैठे तो सब हैं, लेकिन कह रहे हमारे मसले नहीं हल हो। सिंध के हड़ताली डॉक्टर्स को मरीजों पर रहम न आया। सूबाई हुकूमत की यकीन दहानियां भी नजरअंदाज। कराची, हैदराबाद समेत सिंध भर में डॉक्टर्स की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी। सरकारी अस्पतालों के ओपीडीज बंद होने से मरीज रुल गए। डॉक्टर्स ने कल से वार्ड और दीगर शोबों के बायकॉट की धमकी दे दी। सिंध के मसीहा 3 रोज से हड़ताल पर। वजीर सेहत अजरा पिचोहो मंजर आम से गायब। हड़ताली डॉक्टर्स मानने को तैयार नहीं और हुकूमत भी मरीजों की दाद रसी के लिए कोई मुतबादिल इंतजाम ना लाई। मरीजों के परेशान हाल लवाहिकीन भी इंतजाम की सूली पर लटक गए। कोयटा से अगवा होने वाले सर्जन डॉक्टर इब्राहिम खलील 48 रोज बाद घर पहुंच गए। खानदानी जराए और साथी डॉक्टर्स की तस्दीक, न्यूरो सर्जन डॉक्टर इब्राहिम को 13 दिसंबर 2018 को मुसल्ला अफराद ने क्लिनिक से घर जाते हुए अगवा किया था। लोरालाई हमले की तहकीकात, फॉरेंसिक टीम का जाए वकुआ का दौरा, शवाहिद इकट्ठे करने का अमल जारी। डीआईजी ऑफिस पर हमले में शहीद अफराद की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान, IGFC और IG पुलिस शिरकत करेंगे। गुज़श्ता रोज हमले में 3 एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद, 21 जख्मी हुए थे। इलाके की फजा सोगवार, कारोबारी मराकज़ बंद। GSP प्लस मरात के लिए सजाए मौत का खातिमा और NGOs पॉलिसी पर नजरसानी कबूल नहीं। वज़ीर आज़म का यूरोपीय यूनियन को इनकार। मुल्की मफाद और अमन अमान सबसे मुकद्दम। 10 में से 2 मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। इंसानी हुकूक और दीगर पर अमल दरामद किया जाएगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी रोजनामा 92 न्यूज़ के आज के शुमारे में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए दायर दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मैनुला कल समाअत करेंगे। PTI के रहनुमा उस्मान डार और खुर्रम शेर जमान ने साबिक सदर के खिलाफ असासे छुपाने पर नाअहली की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के इश्तिहारी मुल्जिम का स्टेटस बरकरार। एहतसाब अदालत में आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस की समाअत। निजी बैंक के ऑफिसर आफ्ताब अहमद ने बैंक रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। अदालत का दस्तावेज रिकॉर्ड में शामिल करने का फैसला। शरीक मुल्जिम सईद अहमद की बरीयत की दरख्वास्त पर दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया था। महकमा बल्दियात सिंध में रिश्वत लेकर भर्तियां, फंड्स में खुर्द बुर्द और रकूम मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क भेजने का इंकशाफ। नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। सांगड़ में 190 से ज्यादा अफराद को रिश्वत लेकर भर्ती किया गया। रोहड़ी में महकमे के फंड्स में खुर्द बुर्द हुई। नैब ने सेक्रेटरी बल्दियात सिंध से भर्तियों की तफसीलात तलब कर ली। सिंध हाईकोर्ट में शहरी के खिलाफ नैब इंक्वायरी से मुताल्लिक केस। DG नैब सिंध अदालत में पेश, तफ्तीशी ऑफिसर गायब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि DG साहब यही वजह है नैब इंक्वायरीज में इतनी ताखीर क्यों हो रही है, क्यों ना चेयरमैन नैब को बुला ले। DG नैब का मुतल्लिका अफसर के खिलाफ एक्शन लेने की यकीन दहानी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को कल तलब कर लिया।
सिंध हाई कोर्ट में हुसैन लवाई और ताहा रजा की दरख्वास्त जमानत की समाअत। FIA ने दोनों को जमानत देने की मुखालिफत कर दी। अदालत का मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात FIA से NAB को मुंतकिल होने पर पेशरफ्त से आगाह करने का हुक्म। समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी। यख बस्ता मगरबी हवाओं और बारिशी सिलसिले की पाकिस्तान में एंट्री। लाहौर, कोयटा, DI खान, भक्कर में बूंदाबांदी। कराची, मुल्तान, मरी समेत मुल्क के बेशतर शहरों में भी बारिश का इम्कान। सवात, चित्राल, मालम जब्बा, गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। स्कर्दू में शदीद सर्दी का 20 साला रिकॉर्ड 5 दर्जा हरारत -22 तक गिर गया। चित्राल के नवा इलाके रोज गश्त में बर्फानी तोदा आम गिरा। मस्तूर शंदूर रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। वादी राजपुर का जमीनी राब्ता दूसरे इलाकों से मुनक़ता। लोग घरों में मैसूर। उधर मुजफ्फराबाद में बर्फबारी से बंद वादी लीपा की शाहराह 24 रोज बाद खोल दी गई। लाहौर में साफ पानी की फराहमी का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत बदल गई लेकिन साफ पानी की फराहमी का मसला जूं का तूं। शहर में फराहमी आब का एक भी मंसूबा शुरू ना किया जा सका। गर्मियों में पानी बहरान मजीद शदीद होने का खदशा। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज फंड्स की अदम दस्तयाबी का रोना रोने लगे। साल और 9 साल का बेटा, तो आज 9 साल बाद मैं इन्हें मिल रहा हूँ, तो मुझे यकीन करें बहुत खुशी हुई है। कोशिशें रंग ले आईं। बरतानिया में जेर इलाज पाकिस्तानी की बीवी और बच्चे बर्मिंघम पहुंच गए। अहले खाना की 9 साल बाद मुलाकात में जज्बाती मनाजिर। दिल के आर्ज़े में मुब्तला नसरुल्लाह क्वीन एलिज़ाबेथ अस्पताल में जेर इलाज है। नसरुल्लाह का अहले खाना को वीज़ा जारी करने पर DG ISPR और बरतानी हाई कमिश्नर से इजहार तशक्कुर। बरतानिया यूरोपीय यूनियन से बगैर डील निकलने की जानिब बढ़ने लगा। पार्लियामेंट ने यूरोपीय यूनियन को बगैर किसी मुआहदे के छोड़ने की तजवीज़ मंजूर कर ली। ब्रेक्जिट डील पर होने वाली राय शुमारी में 5 तरामीम मुस्तरद, 2 मंजूर की गई। वज़ीर आज़म ट्रेज़ा में यूरोप के साथ दोबारा मुज़ाकरात की ख्वाहा। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन का कहना है ब्रेक्जिट पर दोबारा बात किसी सूरत नहीं होगी। ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। शुमाली कोरिया का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल बंद होने का इम्कान नहीं। दाइश के दुनिया भर में दर्जनों नेटवर्क हैं। अमेरिका के नए इंटेलिजेंस चीफ ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के मौक़िफ़ की मुकम्मल नफी कर दी। आलमी खतरात से मुतालिक सालाना रिपोर्ट कांग्रेस में पेश। अमेरिका में शदीद सर्दी के नए रिकॉर्ड कायम। मिनेसोटा और कोलोराडो में निज़ाम ज़िंदगी जम गया। स्कूल और दफातर बंद, हज़ारों परवाजें मनसूख। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। रियासत शिकागो में अंटार्कटिका और साइबेरिया से भी ज़्यादा सर्दी पड़ने की पेशगोई। -50 तक ठंडक रखने वाली यखबस्ता हवाएं चलेंगी। आलमी क्रिकेट को तरसते पाकिस्तान के मैदान आबाद। वेस्ट इंडीज की विमेन क्रिकेट टीम की 15 साल बाद पाक सरजमीन पर आमद। कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। पाक विंडीज विमेन T20 सीरीज का पहला मैच कल नेशनल स्टेडियम कराची में होगा।
दुबई में गुफ्तगू करते हुए वेस्ट इंडीज की कप्तान कहती हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी पर खुशी है।